नमस्कार, बिहार न्यूज़ के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हमारे इस खास पेशकश में आज हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड स्थित एसके पुरी रिहैब टच सेंटर में। आप देख सकते हैं ये सेंटर यहीं पे मौजूद है और आज हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि किस किस तरह की समस्याओं का निदान यहाँ पे होता है। लेकिन इससे पहले हम एक बात आपको बता दें कि यहाँ पे एडल्ट फिजियोथेरेपी, चाइल्ड फिजियोथेरेपी और ऑडियोलॉजी एंड स्पीच से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान होता है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी कि जिन लोगों को या तो बोलने में दिक्कत हो या फिर सुनने में दिक्कत हो, उन लोगों के समस्याओं का समाधान भी यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए चलते हैं हम रिहैब टच सेंटर के अंदर और देखते हैं किस तरह की यहाँ पे अत्याधुनिक मशीनें मौजूद हैं और किस तरह से लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस वक्त हम अंदर आ गए हैं, रिहैब टच सेंटर के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे चाइल्ड फिजियोथेरेपी की भी बेहतर सुविधा है और इस वक्त हमारे साथ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार भी मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि किस तरह के बच्चों को वो यहाँ पे भेजते हैं और किस तरह से उनका इलाज किया जाता है। नमस्कार जी, सबसे पहले तो अजय सर ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह के बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं। बच्चों की वैसी बीमारियां जिसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी सबसे कॉमन बीमारी है, यानी ब्रेन की वैसी बीमारियां जिसमें डेवलपिंग ब्रेन में जब बच्चे माँ के गर्भ में थे या जन्म के 1-2 साल के अंदर ही ब्रेन में जब डैमेज हुआ ऑक्सीजन की कमी से या ब्लड की कमी से, तो वैसे बच्चों को पोस्चर और मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, चलने में या उनका टाइटनेस, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही बच्चे हैं जिसमें फिजियोथेरेपी से सुधार होता है। और दूसरी और भी बीमारियां हैं, कभी कभी चेहरे पे लकवा मार देता है, उसको फेशियल पाल्सी कहा जाता है, या कभी कभी बच्चों को हाथ का लकवा मार देता है, एक साइड का हाथ पैरालाइज हो जाता है, या कभी कभी पैर का लकवा मार जाता है। तो वैसे बच्चों को, और कभी कभी ये स्पाइन का, जैसे ये रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो दोनों पैर में लकवा मार जाता है, तो वैसी बीमारियों का। और कुछ न्यूरोमस्कुलर बीमारियां होती हैं, जैसे मांसपेशी का डीएमडी बीमारी या स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी, या डेवलपमेंट जिन बच्चों का पीछे चल रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम, जिनको स्पीच का प्रॉब्लम है, जैसे आवाज़ में तोतलाहट है, स्टैमरिंग, स्टटरिंग, और आवाज़ साफ नहीं है, या वैसे बच्चों का जिनका कि पढ़ाई लिखाई में भी उनका कम चल रहा है, राइटिंग स्किल में प्रॉब्लम है, राइटिंग ठीक से नहीं कर पाते, या हियरिंग का प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देता, तो वैसे बच्चों के लिए हियरिंग की जांच, जैसे बेरा, ओएई, टेम्पैनोमेट्री, ये सारा हम लोग यहाँ पे करते हैं। और हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए हियरिंग एड भी दिया जाता है, जिससे कि बच्चे सुन सकें, और स्पीच थेरेपी भी कराया जाता है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। तो ये सभी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग यहाँ पे भेजते हैं। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है, खासकर अगर बच्चों की बात करें, क्योंकि बहुत सारी चाइल्ड से जुड़ी ऐसी भी बीमारी है, न्यूरोलॉजिस्ट से जुड़ी ऐसी भी बहुत सारी बीमारी है जो दवा से ठीक हो जाती है। तो हम चाहेंगे एक एक करके आप बीमारियों के नाम बताएं कि किन बीमारियों का इलाज संभव है फिजियोथेरेपी से। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन तो सेरेब्रल पाल्सी बीमारी है, जिसमें सिर्फ दवा से नहीं हो सकता पूरा ठीक बच्चा। और भी बीमारियां जैसे कि फेशियल पाल्सी, फुट ड्रॉप, सियाटिक नर्व इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, इस तरह की बीमारियों का संपूर्ण इलाज सिर्फ दवा से संभव नहीं है। इसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत महसूस की जाती है, तभी होलसम और कंप्लीट सुधार देखने को मिलता है। सर, आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे बच्चों का इलाज किया जाता है फिजियोथेरेपी के माध्यम से। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी दिखाएं थोड़ा सा चल के कि किस तरह से बच्चों का सफल इलाज किया जाता है। चलिए।
हमारे साथ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं मौजूद हैं। तो ये हम लोग का फ्रंट डेस्क और रिसेप्शन का एरिया है जी। और ये काफ़ी बड़ा सेंटर है रिहैब टच, प्रोबेबली बिहार और नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर है। जी। हम लोग के पास 3 ओपीडी है। ये ओपीडी नंबर 1 है। जी। यहाँ पे 2 नंबर ओपीडी है, दूसरी ओपीडी। जी। और इसके बगल में रिहैब स्टोर है। जी। रिहैब स्टोर वैसे इक्विपमेंट्स और ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थोटिक्स यहाँ पे रखे जाते हैं जो बच्चों को चलने में हेल्प करना है। स्पेशल टाइप के जो शूज़ हैं, जूते हैं या क्रचेज हैं, जी। इस तरह की चीज़ें, सारा इक्विपमेंट यहाँ पे रखते हैं हम लोग। 1, 2 और 3 इधर तीसरी ओपीडी है। जी सर, एक सवाल और है, चलते चलते जानना चाहेंगे कि बिहार से तो जुड़े बहुत सारे बच्चे इलाज करवाने आपके पास आते हैं। हमने सुना है कि बाहर से भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं। हाँ, यहाँ काफ़ी सारे पेशेंट जो नेपाल के हैं या एडजॉइनिंग एरियाज़ के हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का वो एरिया बिहार से लगता हुआ, बंगाल, ईस्टर्न यूपी के पेशेंट्स भी आते हैं हम लोग के यहाँ। जी। ये हम लोग का पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी यूनिट है जहाँ बच्चों का फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन का इलाज होता है। हम लोग के यहाँ 3 बड़ा एरिया है जहाँ पे बच्चों का फिजियोथेरेपी होता है। एक ये हॉल है, दूसरा ये हॉल है। यहाँ पे बच्चों का स्विंग भी लगा हुआ है। ये तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चों के खेलने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। तो यहाँ पे किस तरह की ट्रीटमेंट होती है बच्चों की? यहाँ पे आप देख सकती हैं कि एक सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे का फिजियोथेरेपी ऑलरेडी हो रहा है जी। और एक दूसरा बच्चा टी स्विंग पे है जी। इसको टी स्विंग बोलते हैं जी। और बाकी सारे इम्प्रूवमेंट मिलती है ये डॉक्टर संतोष बताएंगे। ये यहाँ पे सीनियर थेरेपिस्ट हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस बच्चे को आपने पकड़ा है किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का दिक्कत होता है और उनमें डर होता है। जब वो चलते हैं तो उनको डर लगता है, खड़े होने में डर लगता है। तो वैसे बच्चे को हम स्विंग पे डालते हैं और उस पर हम एक्टिविटी कराते हैं। तो जैसे जैसे एक्टिविटी हम कराएंगे और उनका ये बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बढ़ते जाएगा और उनके अंदर से डर निकलता है। इसीलिए हम स्विंग का यूज करते हैं और इसमें अलग अलग टाइप के स्विंग होते हैं। तो ये टी स्विंग है और हमारे दूसरे रूम में एक डी स्विंग लगा हुआ है, तो उसका एक अलग पर्पस है। संतोष जी, आपने बॉल पे इस बच्चे को लेटाया है, तो ये किस तरह का ट्रीटमेंट है? ये कोर मसल्स स्ट्रेंथनिंग के लिए हम करते हैं। ट्रंक बैलेंस नहीं रहता है, इसलिए हम ट्रंक को स्ट्रेंथनिंग के लिए हम ये एक्सरसाइज कराते हैं बॉल के ऊपर। और वो एक डर जो रहता है वो भी बच्चे के अंदर से वो निकलता है ना, इसलिए हम बॉल का यूज करते हैं थेरेपी के। और भी बहुत सारे पर्पस हैं इसके, जैसे कि हाँ, बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाना। उसके बाद आपका एक वेस्टिबुलर इशू होता है जिसमें बच्चे खुद से नहीं ट्रंक बैलेंस कर पाते, तो इस पे हम यूज़ करते हैं बॉल। आपको बता दें कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का ट्रीटमेंट है और इससे किस तरह की सुविधाएं बच्चे को मिलेंगी। किस तरह का ये ट्रीटमेंट है? ये नेक कंट्रोल के लिए बच्चों लोग को दिया जाता है। ये अभी 18 महीने का ये बेबी है, तो इसका नेक कंट्रोल नहीं और रोल नहीं कर पाता है, तो ये नेक कंट्रोल के लिए। अभी इसका आई कांटेक्ट भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट आया पहले से। कितने दिन से इस बच्चे का ट्रीटमेंट यहाँ पर? अभी 5 महीने से। अच्छा, कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को? नेक कंट्रोल पहले से इसकी आई है पार्शियल, फिर आई कांटेक्ट भी थोड़ा बहुत पहले से इसका आया है, थोड़ा ज़्यादा डिले है। पहले से मूवमेंट थोड़ा कुछ करने लगा है नेक का, इधर उधर राइट कभी लेफ्ट घुमाता है, फिर ऊपर की ओर लेके जाता है। तो अभी तो बस इतना ही इम्प्रूवमेंट इसमें आई है, लेकिन बहुत आया है पहले से। आदि फिर बातों को सुन के रिएक्ट भी करने लगा है, कोई पुकारते हैं तो फिर ये बातों को समझता है, थोड़ा बहुत समझने लगा। तो अभी हमने चाइल्ड फिजियोथेरेपी से जुड़ी 2 एक्सपर्ट से बात की। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये डिफरेंट एरिया है हमारा जी। तो हम लोग के यहाँ चाइल्ड फिजियोथेरेपी में भिन्न सेगमेंट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जी। तो इस एरिया के बारे में हमारे यहाँ जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर अविनाश, वो एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ भिन्न भिन्न तरह के इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं वो क्या क्या इफेक्ट देते हैं और किस तरह से बच्चों का ट्रीटमेंट या
तो हम आपको लगातार यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइल्ड फिजियोथेरेपी से जुड़े बच्चों का किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। और इस रूम में हम पहुंचे हैं और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अविनाश मौजूद हैं। डॉक्टर अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे किस तरह से बच्चों का ट्रीटमेंट होता है? ये बेसिकली गेट ट्रेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी है। ये स्टैंडिंग फ्रेम कहलाता है। जो बच्चा खुद से खड़ा नहीं हो पाता है उसको हम इसके सहारे खड़ा करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो इसमें एक नेक कंट्रोल के लिए भी और अपर लिम मूवमेंट के लिए भी या अपर मतलब ग्रास्पिंग एक्टिविटीज़, कुछ सारी एक्टिविटीज़ भी कुछ टॉयज़ के साथ कराते हैं। कुछ लाइटनिंग टॉयज़, कुछ आवाज़ वाली टॉयज़ के साथ इसमें एक्टिविटीज़ भी हो जाती है। और साथ साथ जब बच्चा खड़ा होता है तो एक तो उसके वेट से जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन एक होता है। दूसरा कि जो भी डिफॉर्मिटी के चांसेस होते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जी। आपने उधर भी बताया कि वहाँ पे बच्चों को बैठा करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। सीपी चेयर कहलाता है बेसिकली। इसके बारे में इस पर सीटिंग में एक्टिविटीज़ कराते हैं। एक तो रीचिंग आउट एक्टिविटीज़ हो गया या फिर कोई भी जैसे एक पैक बोर्ड आता है, उस पर डिफरेंट टेक्सचर के शेप के टॉयज़ होते हैं जो हम हाथ से उसको करने के लिए कराते हैं। कुछ एक रॉकिंग मूवमेंट भी करा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलेशन सीटिंग पोजीशन में हम कराते हैं। जी। उसके लिए एक्टिविटीज़ कराते हैं। जी। आपने इधर भी बताया कि बच्चे शीशा में देख के हाँ, ये शीशा जो लगा है वो उसमें एक फीडबैक मिलता है। गेट ट्रेनिंग बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो किसी भी तरीके से चल ले। गेट ट्रेनिंग एक प्रॉपर तरीका होता है जिसके सहारे कि जिस तरीके से चला जाता है। हम नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे चल लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम नॉर्मल चल रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम जब चलते हैं तो पहले हील टच होता है या हमारा टो टच होता है या फिर हम कमर से पैर बढ़ाते हैं या ऐसे उठाकर घुमा के। तो जो बच्चे इसमें तो अगर सीधा सीधा पैर नहीं उठा पाते तो वो ऐसे घुमा के ही फाइकर्स एक होता है उसका यूटिलाइजेशन करके, उसको सर्कमडक्टरी गेट कहते हैं, वो वैसे पैर बढ़ाते हैं। तो उसमें हम ये सिखाते हैं कि आप सीधा सीधा ऐसे पैर ऊपर उठाकर फिर रखें। फिर कुछ बच्चे जिनका टो टच होता है, मतलब ये वो टो के बल पे चलते हैं ऐसे, वो टीए मसल्स अगर टाइट हो तो वो ऐसे चलता है। तो उसमें हम उनको ये सिखाते हैं कि आप पहले हील्स हटाएं, फिर टो पे आएँ, फिर आगे बढ़ें। तो ये सारी चीज़ें उसको हम मिरर में दिखाते हैं और बताते हैं कि आपको ऐसे चलना है। तो ये सीलिंग गेट ट्रेनर कहलाता है जो कि हमें उसमें हेल्प करता है, असिस्ट करता है। और ये मिरर इसलिए लगा हुआ है कि वो बच्चे को फीडबैक देता है कि वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि चाइल्ड फिजियोथेरेपी से जुड़ी यहाँ पे तमाम सुविधाएं हैं और बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सुविधाएं प्रदान भी की जा रही हैं। कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना संतुष्ट हैं इस चीज़ से। कब से बच्चे को यहाँ पे ट्रीटमेंट करा? 1 महीने से। 1 महीने से जी, 1 महीने से करवा रहे हैं। किस तरह की सुधार देखने को मिल रही है बच्चे को? वही पैर सटा के चलती थी, घस के चलती थी, तो अब पैर थोड़ा हटा हटा के चल रही है। जी। शुरू में मतलब कि और भी कोई दिक्कत थी या फिर सिर्फ पैर से ही रिलेटेड? नहीं, सिर्फ पैर से ही रिलेटेड थी जी। तो दिक्कत कुछ नहीं है इसको। जी। अभी पहले से बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है? अभी 1 महीना हुआ है, कुछ सुधार हुआ है जी। 6 महीना बोले हैं डॉक्टर साहब जी कि 6 महीना में सही हो जाएगा। देखिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग संतुष्ट हैं। 1 महीना अभी ट्रीटमेंट का हुआ है, बहुत कुछ सुधार देखने को मिला है। यहाँ पे और भी पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना संतुष्ट हैं। आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कितने दिन से करवा रही हैं? मैम 6 महीने हो गया। क्या कुछ सुधार देखने को? बहुत सुधार हुआ है। पहले उठ के बैठता नहीं था खुद से, अब उठ के बैठता है, हाथ से पकड़ता नहीं था। प्लस पहले नॉर्मल बिहेव नहीं करता था, अब नॉर्मल बिहेव करता है। कितने साल का बच्चा है आप? अभी 1.5 साल का हुआ। जी। और उसको पहले सीज़र की दिक्कत थी जिसकी वजह से मतलब वो काफ़ी चीज़ें करता था नॉर्मली जो कि भूल गया था। फिर वो अब वो रिवीजन कर चुका है। यहाँ की ट्रीटमेंट जो है उससे कितनी संतुष्ट हैं आप? मतलब बहुत संतुष्ट है मैम, क्योंकि बच्चा मेरा जैसा था कि वो उठ के खुद से बैठता नहीं था, विदाउट सपोर्ट के नहीं बैठता था। और वो खुद से उठ के बैठता भी है और मतलब उठ के खड़ा होने की भी कोशिश करता है। मतलब बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे और भी पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश। आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कितने दिन से करवा रही हैं? 6 मंथ से। 6 मंथ से। हाँ। क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने को? इम्प्रूवमेंट यही है कि नेक होल्डिंग नहीं था, थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है नेक होल्डिंग, और टाइटनेस बहुत था शरीर में और टाइटनेस भी कम हुआ है। तो मतलब कितने साल का बच्चा है आप? 1.5 साल का है। 1.5 साल का है। हाँ। संतुष्ट हैं यहाँ की ट्रीटमेंट हाँ। से? यहाँ पे और भी एक पेरेंट्स मौजूद हैं। आप अपने बच्चे का इलाज कब से करवा रही हैं? 6 मंथ से।
6 मंथ से किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं और कितना संतुष्ट हैं आप? मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ यहाँ के ट्रीटमेंट से। जी। आपके बच्चे में किस तरह की समस्या थी? टाइटनेस बहुत ज़्यादा था, वो 4.5 साल का हो चुका था, बैठ नहीं पा रहा था, नेक कंट्रोल नहीं थे। अभी वो हम करवाने से नेक कंट्रोल आया है, थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट विदाउट सपोर्ट बैठ रहा है जी। इसीलिए मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जी। तो आपने देखा कि यहाँ पे पेरेंट्स जो मौजूद हैं पूरी तरह से यहाँ के जो चाइल्ड फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे संतुष्ट हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है और हर माँ को यही चाहिए कि उसका बच्चा स्वस्थ हो जाए। तो ये है आपके अत्याधुनिक मशीनों से जुड़ा रिहैब टेस्ट सेंटर और हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।